हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम रोशन कुमार है। मैं आप लोगों की क्लास 5 से क्लास 8 के बच्चों के लिए इंग्लिश ग्रामर के कुछ कंटेंट लाता हूँ। आपको मैं पर डे 5 वोकैब्स देता हूँ जो कि आपको याद करने होते हैं। आज के जो आपके जो वोकैब्स हैं उन्हें ध्यान से सुनिएगा और इसे याद कीजिएगा। पहला है सेलिब्रेट, CELEBRATE। सेलिब्रेट मतलब उत्सव या किसी विशेष प्रयोजन को मनाना। यह विशेष प्रयोजन चाहे आप बर्थडे मनाओ चाहे किसी का शादी में जाओ। दूसरा कैरी, CARRY। कैरी कैरी मतलब किसी वस्तु या सामान को अपने हाथों अथवा बाहों आदि से ढोना। ढोना एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की प्रक्रिया को ढोना कहते हैं। तीसरा कार्बन डेटिंग, CARBON। कार्बन DATING। कार्बन डेटिंग किसी पत्थर या मिट्टी, किसी हड्डी या किसी भी ऐसी चीज़ों का जो बहुत पुराना हो गया उसका आयु आयु का निर्धारण करना कि वह कितना साल पुराना है। चौथा कार्डमम, CARDAMOM। कार्डमम कार्डमम मतलब इलायची। इसे हम कार्डमम नहीं पढ़ेंगे, कार रा का उच्चारण नहीं आएगा इसमें। काम, पांचवा है काम, CALM। काम काम एक एडजेक्टिव है, शांत या चुपचाप, जिसे कोई पैनिक ही नहीं होता। जैसे आप कहते हो महेंद्र सिंह धोनी बहुत ही काम कूल पर्सन है ना, वो बिल्कुल उसे कोई टेंशन ना है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा फील्ड में, उनको उससे कोई मतलब नहीं। ऐसे व्यक्ति जो किसी चीज़ में ज़्यादा गुस्सा नहीं दिखाते, बिल्कुल शांत रहते, किसी चीज़ से पैनिक नहीं लेते, ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है काम। यह क्या है, एडजेक्टिव। जैसे रोहन एक काम बंदा है ना, तो वो बहुत ही शांत चुपचाप बंदा है, उसको कोई पैनिक नहीं होती। चलिए लास्ट टाइम हमने पढ़ा था इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट्स के बारे में। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेंटेंस क्या होते हैं। आप कहिएगा वर्ड्स कहाँ गए। तो वर्ड्स बाबू, आप जो ये वर्ड मीनिंग याद कर रहे हो ये वर्ड्स ही है। वर्ड्स एक्चुअली होता क्या है, आपने जो अल्फ़ाबेट्स लिया था 26 अल्फ़ाबेट्स, उन्हीं अल्फ़ाबेट्स को हम इस तरह से रीअरेंज कर लेते हैं ताकि हमें उससे कुछ ना कुछ सेंस मिले। तो ऐसे रीअरेंजमेंट जिससे हमें कुछ सेंस मिलते हैं, अल्फ़ाबेटिक रीअरेंजमेंट जिससे हमें कुछ सेंस मिलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ड्स कहते हैं। आप बस इसे एक हिंट में रख लीजिए याद कि वर्ड्स वह होते हैं जो जब हम किसी अल्फ़ाबेट्स को इस तरह से अरेंज करते हैं कि हमें उससे कुछ अर्थ निकल के आता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वर्ड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ड्स। जैसे GO, जी भी एक अल्फ़ाबेट है, ओ भी एक अल्फ़ाबेट है, हमने इसे अरेंज किया तो हमें उच्चारण मिला गो। गो मतलब जाना, सामने वाले समझ जाएगा मुझे भागने को कह रहा है, ठीक है। और वहीं पे अगर मैंने इसको उल्टा कर दिया OG, अब इसका मतलब क्या आ रहा है, कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो इसे हम सेंटेंस नहीं, सॉरी, वर्ड नहीं कहेंगे, वर्ड नहीं कहेंगे। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि अगर हम अल्फ़ाबेट का अगर हम अरेंजमेंट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, वर्ड्स। जैसे जी और ओ दो अलग अलग अल्फ़ाबेट्स हैं, इसे हमने इस तरह से अरेंज कर दिया और इससे हमें सेंस मिलता है, तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, वर्ड कहेंगे। अब हमारे पास क्या होगा, इसी वर्ड्स का अरेंजमेंट करके हम क्या बनाएंगे, सेंटेंस बनाएंगे। अब देखिए सेंटेंस कैसे, जैसे कि मान लीजिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये सेंटेंस होता क्या है। सेंटेंस क्या होता है, तो आप मान लीजिए ये आपका टोकरी है, ठीक है। जैसे आपके घर में सेब आया बहुत सारा रखा हुआ है और आप अच्छा सा सेब ढूंढ के उसमें से खाते हो। उसी तरह से मान लो आपके पास ये टोकरी है, इस टोकरी में बहुत सारे सेब, जैसे सेब नहीं रख के यहाँ पे क्या रख दिए गए, वर्ड्स रख दिए गए। जैसे राम है, ए है, ठीक है, ये एक अलग वर्ड है, ये एक अलग वर्ड है, बॉय एक अलग वर्ड है, गुड एक अलग वर्ड है, इज एक अलग वर्ड है ना। देखिए सारे अल्फ़ाबेट से मिलके बना है। तो आपको इस टोकरी में बहुत सारा वर्ड्स दिया गया, आप इस वर्ड्स को क्या करो, इस तरह से अरेंज करना है। आपको क्या करना है, अरेंज करना है, ताकि कुछ ना कुछ सेंस निकल के आए कि ये सामने वाला बोलना क्या चाह रहा है। तो जब हम किसी वर्ड्स को इस तरह से प्रॉपर अरेंजमेंट करते हैं ताकि हमें उससे सेंस निकल के आता है, उसी को हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। नहीं समझ में आया, चलिए हम देखते हैं। जैसे हमारे पास इस टोकरी में राम, एग, इज, गुड, बॉय दिया हुआ है, इसको हम अरेंज करने की कोशिश करते हैं। चलिए मुझे कुछ नहीं आता, मुझे सेंटेंस क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन चलिए देखिए आप कैसे। जैसे कि मान लीजिए आपके पास मैंने इस तरह से बना दिया, बॉय, ए, इज, गुड, राम। एक ये दूसरा और देखिए, इज, गुड, बॉय, ए, राम, है ना। ये भी देखिए, और देखिए राम इज गुड बॉय, राम इज
ए गुड बॉय हो गया, ए छूट गया था। तो देखिए यहाँ पे आपको कोई सेंस मिल रहा है, बॉय ए इज गुड राम, लड़का एक है अच्छा राम, इज गुड बॉय ए राम है अच्छा लड़का एक राम, ये भी सेंस नहीं मिल रहा। अब यहाँ पे देखिए राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, यहाँ पे आपको सेंस मिल रहा है। यानी कि हमने क्या किया, इस वर्ड्स का अरेंजमेंट भी किया, हमें इससे सेंस भी मिला, तो हम इसे क्या कहेंगे, सेंटेंस कहेंगे। क्या कहेंगे, सेंटेंस। यानी कि ये और ये सेंटेंस नहीं बनेंगे, जबकि राम इज ए गुड बॉय एक सेंटेंस है। क्यों, क्योंकि यह एक प्रॉपर अरेंजमेंट है, प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड सेंटेंस। अगर हमने वर्ड्स का प्रॉपर अरेंजमेंट कर दिया तो वह क्या कहलाएगा, सेंटेंस कहलाएगा। चलिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए एक एग्जांपल और रखते हैं। जैसे कि आपके पास ये टोकरी है और इस टोकरी में आपको कुछ ये दिया हुआ है, YOU गुड ए बॉय आर। आप इसे अरेंज कीजिए, तो आपको इस तरह से अरेंज करना है ताकि आपको क्या मिले, सेंस मिले। ये हमारे क्या हैं, वर्ड्स हैं। क्या हैं ये, वर्ड्स, जो कि आपको एक टोकरी में दिया गया है। अब आपको इसमें से सजाना है ना, यू आर ए गुड बॉय। इसका मतलब सामने वाले के क्या कह रहे हैं, बड़ाई कर रहे हैं, अच्छा तुम एक अच्छे लड़के हो, है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सेंटेंस हो जाएगा, तुम एक अच्छे लड़के, अच्छा लड़का हो, है ना। ये आपका क्या हो जाएगा, सेंस मिल रहा है, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, सेंटेंस हो जाएगा। कभी कभी बाबू आप देखोगे कि जैसे डायरेक्ट कहते हैं, पापा अगर गुस्सा में हो गए तो कहते हैं बाहर निकलो, है ना, तो गो आउट। और मान लो मैंने वो गो आउट ना बोल के डायरेक्ट गो फ्रेंड, मतलब वहां पे कुछ ना कुछ आपको सेंस निकल जाता। मैं डायरेक्ट मुंह से एक ही बार में निकल गया उच्चारण, क्या, गो, मतलब सामने वाला बंदा वहां से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। यानी उसको सेंस मिल जाता है कि गो मतलब हमें यहाँ से क्या होना है, हट जाना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक सिंगल वर्ड भी क्या कहलाता है, हमारा सेंटेंस कहलाता है। तो आप मेनली यही ध्यान रखिएगा, सेंटेंस वह होता है जिससे हमें क्या मिलेगा, सेंस मिलेगा, भले उसका अरेंजमेंट हुआ हो या ना हुआ हो। हाँ, अरेंजमेंट अगर हुआ है तब तो वो सेंटेंस होगा ही, और उससे सेंस भी मिलना चाहिए। लेकिन अगर सेंस मिल जा रहा है और वो सिंगल वर्ड ही क्यों ना हो, तो हम उसे भी क्या कहेंगे, सेंटेंस कहेंगे। जैसे कि गो, अब जैसे कि आप क्लास जा रहे हो तो कहते हो मे आई कम इन सर, है ना, तो सर आपको डायरेक्ट ना ऐसे नहीं कहते हैं, यस कम इन ऐसे नहीं कह के डायरेक्ट कहते हैं कम। कम मतलब आप समझ जाते हो कि बस बुला रहे हैं तो चलो भाई अंदर एंटर हो जाते हैं। दिस इज द मीन कि हमें अरेंजमेंट पे नहीं, हमें किस पे ध्यान देना होगा, मेनली सेंस पे। किस पे ध्यान देना होगा, सेंस पे। यानी कि अगर उस वर्ड से हमें सेंस मिल जा रहा था, हम उसे भी क्या कहेंगे, सेंटेंस कहेंगे। अब बात आती है कि सेंटेंस के कितने टाइप होते हैं। तो बाबू मेनली सेंटेंस के 4 टाइप्स ही पढ़ेंगे, एक्चुअली 5 होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस को मिला के, लेकिन हम यहाँ पे 4 ही टाइप के सेंटेंस पढ़ेंगे। तो सेंटेंस के 4 टाइप्स होते हैं, कौन कौन। सबसे पहला होता है आपका असर्टिव सेंटेंस। दूसरा होता है आपका इंट्रोगेटिव। तीसरा आपका सेंटेंस होगा एक्सक्लेमेटरी, और आपका चौथा जो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इम्परेटिव। चलिए अब एक एक करके समझते हैं। बाबू असर्टिव के भी 2 टाइप होते हैं, एक होता है अफर्मेटिव और एक होता है निगेटिव। चलिए बाबू यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, आगे पंचुएशन मार्क्स जब हम पढ़ेंगे वहाँ पे आपको यूज पड़ेगी। जो भी असर्टिव सेंटेंस होते हैं उसमें इस तरह की पंचुएशन मार्क्स लगती है, इसे कहते हैं फुल स्टॉप। इंट्रोगेटिव जो भी सेंटेंस होते हैं उसमें इस तरह की मार्क्स लगती है, जिसे हम इंट्रोगेशन साइन कहते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो भी होते हैं वहाँ पे इस तरह के साइन लगते हैं, और ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी इसी तरह के साइन लगते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस या ऑप्टेटिव सेंटेंस में इसी तरह का साइन लगेगा, तो इसे हम कहते हैं एक्सक्लेमेशन साइन। और इंपरेटिव सेंटेंस में आपको मेनली फुल स्टॉप ही मिलेंगे, ठीक है। चलिए तो अब हम देखते हैं कि असर्टिव सेंटेंस होता क्या है, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस में कभी या तो हम उसे नेग्लेक्ट करेंगे किसी चीज़ को, या फिर हम किसी चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे। तो इस तरह से हम पहले असर्टिव सेंटेंस के 2 पार्ट्स को ही समझते हैं, उसी से क्लियर हो जाएगा। पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस जिसमें हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को एक्सेप्ट करने की सेंस आते हैं। जैसे कि मैं आपको बोलूँगा
आर यू ए बॉय, तो आप कहोगे यस आई एम ए बॉय, हाँ मैं एक लड़का हूँ। लेकिन आपको मैं सामने वाले को बता दूँ, अगर वो कोई सामने वाले नहीं ऐसे नहीं, सॉरी, मान लीजिए कि मैंने कहा कि आर यू ए स्टूडेंट, यस कहोगे यस आई एम ए स्टूडेंट। लेकिन मैं आपको बताऊं आर यू ए थीप, तो आप कहोगे नो आई एम नॉट अ थीप। तो जहां पे आपने एक्सेप्ट किया, यानी कि सेंस किस चीज का आ रहा है, एक्सेप्टेंस का, सेंस ऑफ एक्सेप्टेंस, दैट इज कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस। जहां पे आप चीजों को एक्सेप्ट करते हो, दैट इज कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस। यस आई एम ए स्टूडेंट। लेकिन मैंने वहीं पे कहा कि जहां पे आप एक्सेप्ट नहीं करते हो, नेग्लेक्ट करते हो, नेग्लिजेंस की सेंस आती है, दैट इज कॉल्ड निगेटिव सेंटेंस। जहां पे सेंस ऑफ नेग्लिजेंस आती है उसे हम क्या कहते हैं, सेंस ऑफ नेग्लिजेंस इज कॉल्ड निगेटिव सेंटेंस। जैसे नो आई एम नॉट अ थीफ, आई एम नॉट अ थीफ। आया समझ में, आइए समझ में। तो चलिए अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है हमारा, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होती है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जहां पे आपको सामने वाले से पता चले कि वह मुझसे क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है। क्वेश्चन का मतलब जैसे मैं कहूंगा व्हाट इज योर नेम, आप अपना कुछ ना कुछ नाम बताओगे कि माय नेम इज रोशन, माय नेम इज सुरेश, माय नेम इज गीता, माय नेम इज सीता, माय नेम इज नीता एंड सो ऑन। कुछ भी आप अपना नाम बताओगे ना, तो ये आपको पता चल रहा है कि सामने वाला मुझसे क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है। वेयर डू यू लिव, कहाँ पे आप रहते हो, व्हाट इज योर फादर्स नेम, आप अपने पिता का नाम बताओ, इन विच क्लास डू यू रीड इन, आप किस क्लास में हो। तो आपको सामने वाले से क्या पता चल रहा है, इंट्रोगेशन का सेंस मिल रहा है कि सामने वाला मुझसे इंट्रोगेट कर रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, दैट इज कॉल्ड द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो व्हेन सेंस ऑफ क्वेश्चन आता है, जब हमें सेंस ऑफ क्वेश्चन मिलेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। जैसे व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, या आर यू ए बॉय, क्या आप एक लड़का हो। अगर हो तो एक्सेप्ट करोगे और एक्सेप्ट कर लोगे अफर्मेटिव, नहीं हो तो कहोगे निगेटिव। ओके, तो ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें आपको सेंस ऑफ क्वेश्चन या इंट्रोगेशन का आता है। ठीक है, सेंस किस चीज का आता है कि सामने वाला मुझसे क्या कर रहा है, क्वेश्चन। बाबू असर्टिव सेंटेंस में क्या आता है, फुल स्टॉप आता है। इस तरह से पॉइंट बना देते हैं सबसे लास्ट में, देखोगे यहाँ पे इस तरह से हम क्या करते हैं, फुल स्टॉप डालते हैं। और इंट्रोगेशन सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में साइन ऑफ इंट्रोगेशन आता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब हमारा तीसरा आता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है, जहाँ पे हमें सडन एक्सप्रेशन मिलता है। सडन एक्सप्रेशन जैसे कि मान लो कि आप क्रिकेट देखने गए और आपकी टीम मान लो इंडिया है ना, फेवरेट टीम इंडिया, और इंडिया जीत गई। तो आप जीतते ही बड़े ह्यूज स्कोर से जीती या ह्यूज विकेट से जीती, मतलब अच्छा डिफरेंस पैदा करके उसने जीती, तो आप डायरेक्ट वाह जीत गए। या आप ही मान लो आपके पापा एक चपेट मारे कस के जोर से, तब आपके मुंह से पहले आवाज क्या आएगा, मम्मी। दैट इज द सडन एक्सप्रेशन, द सडन एक्सप्रेशन का जहाँ पे हमें, या स्ट्रॉन्ग फीलिंग का हमें एक्सप्रेशन आता है, उसे हम क्या कहते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, है ना। आप मान लो कि चले गए ताजमहल, है ना, या हाँ आप मान लो आप ताजमहल गए, तो आप क्या कहोगे, वॉट अ ब्यूटीफुल सीन, वॉट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज। आप उसे देखते ही व्हाट ब्यूटीफुल सीन, कितना मनोहर सीन है ना। तो इस तरह से आप देखते ही बोल, जैसे ही आपसे सडन क्या होता है, सडन एक्सप्रेशन जो व्यक्त होता है, सडन एक्सप्रेशन जो व्यक्त होता है, डेट इज कॉल्ड क्या कहलाता है, उसे हम कहते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। समझ में आ गई। अब उसके बाद आता है हमारा लास्ट, ये आपका थर्ड था। अब ये फोर्थ में आपका आता है इंपेरेटिव सेंटेंस। ये इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस के लास्ट में आपको फुल स्टॉप मिलेगा, और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के लास्ट में आपको इस तरह का एक्सक्लामेशन साइन मिलेगा। तो बाबू आप इस तरह के साइन को भी देख के आप बता सकते हैं किस तरह का सेंटेंस है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, या फिर ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव तो आपको बताया नहीं, लेकिन ऑप्टेटिव में इसी तरह का साइन लगता है। उसके बाद असर्टिव सेंटेंस है या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इन साइन को भी देख के आप बता सकते हो। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, जैसे कि आपको पापा कहते हैं जाओ एक गिलास पानी लेके आओ, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। आपको कोई एडवाइस देता है, डोंट गो देयर, वहाँ पे मत जाओ, है ना, चोर है वहाँ पे, प्लीज हेल्प मी। कोई आपसे रिक्वेस्ट करता है कि मुझे कृपया क्या कीजिए, हेल्प कीजिए। तो ऐसे सेंटेंस जिससे हमें क्या एक्सप्रेस होता है, एडवाइस का सेंस मिलता है, या फिर रिक्वेस्ट का सेंस मिलता है,
कमांड या ऑर्डर का सेंस मिलता है, ऑर्डर का सेंस मिलता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस। फिर से समझिए, इंपेरेटिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस जिससे हमें एडवाइस, रिक्वेस्ट, ऑर्डर का सेंस मिलता है, दैट इज कॉल्ड द इंपेरेटिव सेंटेंस। जैसे आपको मैंने बताया, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास पानी लाओ, है ना। उसी तरह से आपको मैंने ये भी बताया, डोंट गो देयर, यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ सलाह मिल रहा है। वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, यहाँ पे भी आपको कुछ सलाह मिल रहा है, आप अच्छे से पढ़ो, है ना, हार्ड वर्क करो तब आप सक्सेस करोगे। प्लीज हेल्प मी, ये आपको यहाँ पे क्या मिल रही है, रिक्वेस्ट मिल रही है। प्लीज शट द डोर, शट द डोर, गेट, दरवाजे को क्या करो, बंद करो। तो ये सारे क्या है, आपको या तो कमांड कोई दे रहा है, या कोई एडवाइस कर रहा है, या कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द इंपेरेटिव सेंटेंस। चलिए आपको एक छोड़ा ही क्यों, इसे भी लिखिए, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, जिससे आपको शोक, दुख, भय आदि का बोध होता हो, है ना। आपको क्या चीज का बोध हो, किसी चीज का शोक हो, या फिर दुख हो, या कोई आपको श्राप देता है, दैट इज कॉल्ड द ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या मैंने बताया, शोक, दुख, भय, है ना, फियर, उसके बाद साप, ठीक है। इन चीजों का जब सेंटेंस का बोध होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए एक एग्जांपल, गो टू हेल, नर्क में जाओ तुम नर्क में जाओगे, हैं तो आपको ये क्या कर रहा है, साप दे रहा है। तो इस तरह का सेंटेंस जिससे आपको शोक, दुख, भय, साप आदि का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इस तरह से आपके सेंटेंस के 5 टाइप्स हैं। चलिए एक बार मैं रिवाइज करवाता हूँ, उसे देखिएगा फिर से। देखिए सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस एक प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ वर्ड आर कॉल्ड सेंटेंस। किसी सेंटेंस को हम प्रॉपर अरेंजमेंट करते हैं जिससे हमें सेंस भी मिलना चाहिए। सॉरी, यहाँ पे मैंने कहीं पे सेंस लिखना भूल गया। तो प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स सेंस, यहाँ पे लिखिएगा सेंस, आर कॉल्ड सेंटेंस। जो हम अरेंजमेंट करने के बाद हमें जब सेंस मिलने लगे तो उसे हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहेंगे। या जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको सेंटेंस का अरेंजमेंट ही करना पड़े, वो अकेला वर्ड भी आपका क्या हो सकता है, सेंस दे सकता है। ओके, सेंटेंस में मेनली चार टाइप मैंने बताया। चलिए एक और यहाँ पे भी डाल दीजिए, ऑप्टेटिव सेंटेंस भी। ऑप्टेटिव सेंटेंस 5 टाइप होते हैं, पहला असर्टिव, दूसरा इंट्रोगेटिव, तीसरा एक्सक्लामेटरी, चौथा इंपेरेटिव और पांचवा ऑप्टेटिव। असर्टिव सेंटेंस जिससे आपको एक्सेप्टेंस या नेग्लिजेंस का सेंस मिले। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिससे सेंस ऑफ क्वेश्चन या इंट्रोगेशन का बोध हो। उसके बाद एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जिससे आपको सडन एक्सप्रेशन फील हो। इंपेरेटिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस जिससे आपको ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस या कमांड का बोध होता हो। ऑप्टेटिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस जिससे आपको सुख, दुख, भय आदि का बोध होता हो। ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। इस तरह से आप फिर से एक बार रिवाइज कीजिएगा, सेंटेंस वह है जिसमें हमें कुछ न कुछ सेंस मिलता है, और वह एक क्या होता है, प्रॉपर अरेंजमेंट में होता है। यह जरूरी नहीं है कि वह वर्ड्स हमेशा प्रॉपर अरेंजमेंट में ही आए। सेंटेंस के 5 टाइप हैं, कौन कौन, पहला हो जाएगा आपका असर्टिव, दूसरा हो जाएगा इंपेरेटिव, तीसरा हो जाएगा इंट्रोगेटिव, चौथा हो जाएगा एक्सक्लेमेटरी, पांचवा हो जाएगा ऑप्टेटिव। सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस जिसमें आपको एक्सेप्टेंस या नेग्लिजेंस का फील आए या बोध हो। उसके बाद इंट्रोगेटिव जिसमें आप क्वेश्चन या इंट्रोगेशन का बोध होता हो। तीसरा जिसमें आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें आपका सडन एक्सप्रेशन या फिर स्ट्रॉन्ग फीलिंग का बोध होता है। और चौथा आपका इंपेरेटिव सेंटेंस, जब आपको सेंस मिले किस चीज़ का, कोई आदेश दे रहा है या रिक्वेस्ट कर रहा है या एडवाइस या कमांड का। और आपका लास्ट एंड एटलीस्ट नॉट द लीस्ट, ओके, वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें हमें शोक, दुख, भय इन चीज़ों का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। यानी कि सेंटेंस की मंदोदरी नहीं थी ना, वो कई के साथ जो रहती थी, वो कह सकते हो, ठीक है। वो कौन है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है, ठीक है। चलिए तब तक के लिए आप खुश रहिए, हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, पढ़िए इसे ध्यान से। चलिए हम कल मिलते हैं एक और नए लेक्चर के साथ। कल हम कुछ वर्ड्स बनाने की आपको हम कुछ सिखाएंगे, जैसे कि ऐसे डबल ऐसे, ऐसे डबल ऐसे। शायद आपने कभी पढ़ा भी हो, ना पढ़ा हो तो आप कोशिश कीजिएगा कहीं पढ़ने का, जिससे हम आगे चल के वर्ड्स भी बनाएंगे। जैसे आपको रामी लिखना है तो RAM कैसे बनता है, ये सब चीज़ें सीखेंगे, ठीक है। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, सी यू।